अल्काट्राज आइलैंड। ये नाम सुनते ही सबसे खूंखार अपराधियों की भी रूह कांप जाती थी। ये जेल, जो एक समय में सबसे सुरक्षित मानी जाती थी, अपने आप में एक किला थी। चारों तरफ बर्फीले पानी से घिरा ये किला, मानो वहां से भागना नामुमकिन था। यहां से भागने की कोशिश करना मौत को दावत देने जैसा था। इसकी अंधेरी कोठरियों में अमेरिका के कुछ सबसे कुख्यात अपराधी रहते थे। ये कोठरियां इतनी डरावनी थीं कि यहां रहना किसी सजा से कम नहीं था। उनमें से थे फ्रैंक मॉरिस और भाई जॉन और क्लेरेंस एंगलिन। ये नाम आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देते हैं। ये लोग बस खूंखार अपराधी नहीं थे, ये चालाक, होशियार और अल्काट्राज की कैद से आजाद होने की ठान चुके थे। इनकी चालाकी और हिम्मत ने इन्हें बाकी कैदियों से अलग बना दिया। 1962 में भागने की उनकी साहसिक कोशिश के लिए उनके नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। फ्रैंक मॉरिस एक चालाक रणनीतिकार था, जो अपने हाई आईक्यू के लिए जाना जाता था। उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे इस योजना का मास्टरमाइंड बना दिया। एंगलिन भाई जॉन और क्लेरेंस कुशल लुटेरे थे, जिन्हें रिस्क लेने का शौक था। उनकी हिम्मत और साहस ने उन्हें इस योजना का अभिन्न हिस्सा बना दिया। आजादी की चाहत ने इन तीनों को एक साथ ला दिया और इन्होंने मिलकर एक जबरदस्त तिकड़ी बनाई। इनकी टीम वर्क और दृढ़ निश्चय ने इस योजना को संभव बनाया। इनका प्लान, अमेरिकी इतिहास का सबसे साहसी जेल ब्रेक। इस योजना की बारीकियों ने सभी को हैरान कर दिया। उनकी कहानी बारीकी से की गई प्लानिंग, अद्भुत दिमाग और एक ऐसे रहस्य की है जो आज तक दुनिया को हैरान करता है। यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगी। भागने का प्लान बहुत ही पेचीदा था, जिसमें महीनों की बारीक प्लानिंग और सूझबूझ की जरूरत थी। यह कोई साधारण योजना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी योजना थी जिसमें हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था। हर कदम को सोच समझकर उठाया गया और हर संभावित बाधा का समाधान पहले से तैयार किया गया। उनकी कोठरी अल्काट्राज की बाकी कोठरियों की तरह एक छोटा सा कंक्रीट बॉक्स था, जिसमें ज्यादा कुछ सामान नहीं था। यह एक ऐसा स्थान था जहां से भागना असंभव माना जाता था, लेकिन जहां दूसरे लोग निराशा देखते थे, वहां इन लोगों ने मौका देखा। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने उन चीजों पर ध्यान दिया जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते थे, और इस सपोजिटली इम्पेनेट्रेबल किले की हर खामी का फायदा उठाया। हर छोटी दरार, हर कमजोर बिंदु उनके लिए एक अवसर था। इनके टूल्स हॉलीवुड फिल्मों जैसी कोई फैंसी चीजें नहीं थीं, बल्कि रोजमर्रा की चीजें थीं जिन्हें दिमाग और मजबूरी ने हथियार बना दिया था। ये साधारण चीजें, जैसे चम्मच और धातु के टुकड़े, उनके लिए अमूल्य साबित हुए। महीनों तक वे फेंके हुए चम्मच, नुकीले धातु के टुकड़ों और जो भी उन्हें मिल सकता था, उससे अपनी कोठरियों में लगे वेंटिलेशन ग्रिल्स को खोदते रहे। ये एक धीमी और थकाऊ प्रक्रिया थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर दिन वे अपने काम को छिपाने के लिए नए तरीके ढूंढते रहे। अपने काम को छिपाने के लिए उन्होंने साबुन, टॉयलेट पेपर और असली बालों से नकली हेड्स बनाए, जिन्हें केयरफुली पेंट करके अपने चेहरों जैसा बनाया गया था। ये नकली हेड्स उन्हें कीमती समय दिलाते, ताकि उनके भागने का पता चलने में देरी हो। यह एक चालाकी भरी योजना थी, जो उनकी सूझबूझ और धैर्य का प्रमाण थी। हर रात गार्ड्स की नजरों के नीचे वे कंक्रीट को खोदते रहे। उनके दिल डर और उम्मीद के मिश्रण से धड़कते रहे। यह एक जोखिम भरा काम था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। हर रात वे अपने नकली हेड्स को बिस्तर पर रखते और खुद को खोदने के काम में लगा देते। यह एक धीमी और थकाऊ प्रक्रिया थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर रात गार्ड्स की नजरों के नीचे वे कंक्रीट को खोदते रहे। उनके दिल डर और उम्मीद के मिश्रण से धड़कते रहे। यह एक जोखिम भरा काम था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उनके दिल डर और उम्मीद के मिश्रण से धड़कते रहे। यह एक जोखिम भरा काम था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। हर रात वे अपने नकली हेड्स को बिस्तर पर रखते और खुद को खोदने के काम में लगा देते। 11 जून 1962 की रात प्लान पर अमल किया गया। वो एक अंधेरी और तूफानी रात थी। उनके साहसिक भागने के लिए एकदम परफेक्ट कवर। बाहर तेज हवा चल रही थी और लहरें द्वीप से टकरा रही थीं, जिससे उनके भागने की कोई भी आवाज दब गई। वे अपनी कोठरियों के पीछे बने संकरे रास्ते में घुस गए। महीनों की मेहनत का नतीजा आखिरकार सामने था। हवा में उम्मीद और गीले कंक्रीट की गंध भरी हुई थी। वे ठंडी मेटल से चिपके हुए, गीले और संकरे रास्ते से रेंगते हुए आगे बढ़े।
वे वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ गए। बस उनकी सांसों की आवाज और उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। छत पर पहुंचकर उन्होंने बारिश से फिसलन भरी छत पर केयरफुली चलते हुए अपना लक्ष्य, दूर से चमकता हुआ मेनलैंड, अपनी नजरों में रखा। हर कदम के साथ वे अल्काट्राज की कैद से दूर होते गए। उनकी उम्मीदें हवा के हर झोंके के साथ बढ़ती गईं। उनका एस्केप रूट पानी के किनारे पर खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने 50 से ज्यादा रेनकोट्स को आपस में सिलकर और चुराए हुए पेंट से वाटरप्रूफ करके एक मेकशिफ्ट राफ्ट भी बनाई थी। यह अजीब सी नाव सैन फ्रांसिस्को बे के खतरनाक पानी में तैरने की उनकी एकमात्र उम्मीद थी। अंधेरे पानी में डगमगा रही थी। उन्होंने जेल की छत पर बने पानी के टैंक में अपनी इस मेकशिफ्ट राफ्ट को टेस्ट किया था। उनके दिल डर और उम्मीद से भरे हुए थे। फिर उन्होंने केयरफुली अपनी मेकशिफ्ट राफ्ट को ठंडे पानी में उतारा और उस पर चढ़ गए। आगे सैन फ्रांसिस्को बे का अंधेरा फैला हुआ था, जिसका बर्फीला पानी आजादी या मौत का वादा कर रहा था। जैसे ही वे द्वीप से दूर गए, अल्काट्राज की रोशनी दूर होती गई, उस जिंदगी की निशानी जिसे वे पीछे छोड़ रहे थे। आजादी के वादे ने उन्हें हिम्मत दी और वे पूरी ताकत से पैडलिंग करते रहे। अगली सुबह गार्ड्स को एक अजीब नजारा दिखा। कंबल के नीचे तकिए रखे हुए थे, जैसे कोई सो रहा हो। उनका यह चालाक पैंतरा काम कर गया। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाई गायब हो चुके थे। उनके भागने की खबर से पूरे देश में हड़कंप मच गया। अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल टूट चुकी थी। चारों तरफ उनकी तलाश शुरू हो गई। नावें खाड़ी में और हेलीकॉप्टर समुद्र तट पर गश्त कर रहे थे। जांचकर्ताओं को भागने वालों की चालाकी के सबूत मिले, वेंटिलेशन ग्रिल्स, नकली हेड्स, राफ्ट के टुकड़े। लेकिन उन लोगों का कहीं कोई पता नहीं था। भागने की योजना बड़ी ही बारीकी से बनाई गई थी और उसे पूरी तरह से अंजाम दिया गया था। FBI ने पूरी जांच शुरू कर दी। भागे हुए कैदियों को पकड़ने की ठान ली। उन्होंने कैदियों, गार्ड्स और हर उस शख्स से पूछताछ की जिसके पास कोई जानकारी हो सकती थी। उन्होंने हर क्लू, हर अफवाह, हर बात का पीछा किया। अधिकारी हैरान थे। इतनी सुरक्षित जगह से 3 लोग कैसे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकते हैं? दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। सुराग ठंडे पड़ते गए, रहस्य गहराता गया। आधिकारिक जांच का निष्कर्ष था कि वे लोग डूब गए थे, उनके शरीर समुद्र में बह गए थे। लेकिन बहुत से लोगों ने इस बात पर यकीन नहीं किया। भागने की योजना बहुत अच्छी तरह से बनाई गई थी। वे लोग इतने चालाक थे कि समुद्र में यूं ही मर नहीं सकते थे। पुख्ता सबूतों के न होने से बस अटकलें ही लगती रहीं। कई सालों तक यह मामला एक पहेली बना रहा, जिसमें हर कोई अपने अपने तरीके से इसे सुलझाने की कोशिश करता रहा। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि फ्लोरिडा में एंगलिन भाइयों के परिवार ने उनकी मदद की होगी, उन्हें एक नाव और सुरक्षित रास्ता दिया होगा। यह विचार भी आया कि परिवार ने उन्हें छुपाने के लिए कई योजनाएं बनाई होंगी। दूसरों का मानना था कि वे लोग साउथ अमेरिका पहुंच गए थे और वहां नकली नाम से रह रहे थे। वहां की गलियों में वे अपनी पहचान छुपाकर एक नई जिंदगी जी रहे थे। कहानियां फैलीं कि भागे हुए कैदियों ने पोस्टकार्ड्स भेजे हैं, उन्हें दूर देशों में देखा गया है और वे चोरी छिपे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इन कहानियों ने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी। सालों से कई सबूत सामने आए, जिनमें से हर एक ने रहस्य में एक नया मोड़ ला दिया। हर नए सुराग ने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया। 2015 में एक धुंधली तस्वीर सामने आई, जिसमें कथित तौर पर ब्राजील में एंगलिन भाइयों को दिखाया गया था। इस तस्वीर ने एक बार फिर से इस मामले को सुर्खियों में ला दिया। 2010 में एक क्रिसमस कार्ड आया, जो कथित तौर पर जॉन एंगलिन ने अपने परिवार को भेजा था। इस कार्ड ने परिवार की उम्मीदों को फिर से जगा दिया। हालांकि इनमें से कोई भी सबूत निश्चित रूप से तीनों के जिंदा होने का सबूत नहीं देता, लेकिन उन्होंने कई लोगों के लिए उम्मीद बनाए रखी। यह उम्मीद ही थी जो इस रहस्य को जीवित रखे हुए थी, और लोग आज भी सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हैं। अल्काट्राज से भागना आपराधिक इतिहास के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। इस योजना का दुस्साहस, भागने वालों की चतुराई और उनके भाग्य के बारे में हमेशा बना रहने वाला रहस्य दुनिया भर के लोगों को मोहित करता रहता है। ये कहानी कई किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज और हॉलीवुड फिल्मों का विषय रही है, जिनमें से हर एक घटनाओं की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करती है। आज अल्काट्राज आइलैंड इंसानी रेजिलियंस और कैद की निरर्थकता दोनों की याद दिलाता है।
ये एक ऐसी जगह है जहां अतीत की गूंज हवा की फुसफुसाहट के साथ मिलती है, जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। ये द्वीप, जो कभी निराशा और अकेलेपन का प्रतीक था, अब उम्मीद की एक किरण बन गया है, मानव भावना की शक्ति का प्रमाण। अल्काट्राज से भागने की कहानी आजादी की इंसानी चाहत का प्रमाण है, चाहे वो कितनी भी नामुमकिन क्यों न लगे। क्या फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाई सैन फ्रांसिस्को बे के ठंडे पानी में मर गए थे, या उन्होंने अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल को चकमा देकर एक कहानी बनकर गायब हो गए? इसका जवाब पता नहीं है, समय और समुद्र की गहराई में खो गया है। उनके भाग्य का रहस्य एक अधूरी पहेली है, एक ऐसी कहानी जिसका कोई अंत नहीं है, और शायद यही बात उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो बहस छेड़ती रहती है, कल्पना को उकसाती रहती है, और हमें याद दिलाती है कि नामुमकिन मुसीबतों के बावजूद भी इंसान की रूह आजादी के लिए तरसती है। अल्काट्राज से भागना एक ऐसी कहानी है जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज रहेगी, उम्मीद की ताकत, चतुराई और अनजान के आकर्षण का प्रमाण।